ये सोच के देखिए, और इसे श्री कृष्ण जो श्री अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं उससे तुरंत जोड़ दीजिए। तो जब आप धीरे धीरे सोचकर उस चीज को पढ़ने लगेंगे, मनन करने लगेंगे, तब समझ में आएगा श्री कृष्ण क्या चाहते थे। इतने सारे लोग उपस्थित हैं, ये सौभाग्य की बात है और ये भविष्य के ओर एक सुनहरी किरण भी है। इसलिए पुनश्च मैं आप सबकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। देखिए, मैं शुरू में खंडन करूंगा कुछ, और मैं थोड़ा सा समय भी लूंगा। जो मुझे दिया गया है मैं उसी समय सीमा के भीतर अपनी बात भी पूरी करूंगा, लेकिन कुछ एक खंडन करना चाहता हूं। बस एक छोटा सा निवेदन हाथ जोड़ के कर रहा हूं कि अपने मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर दीजिए या साइलेंट पे कर दीजिए प्लीज। यहां पर भगवान की बात होगी तो अच्छा रहेगा। संसार से भगवान निकालने को आतुर है, हम संसार में मोबाइल के द्वारा पुनः पुनः पहुंच जाते हैं, तो उससे थोड़ा सा दूरी बना लीजिए। थोड़ी देर की बात है, 2 ही 3 लोग बोलेंगे। बागड़ी जी को सुनना अपने आप में बड़ा अच्छा अनुभव होगा आप सबके लिए। पहली बात, गीता हैज नथिंग टू डू विद द बिजनेस। आजकल मैं बहुत सारी रील्स इस प्रकार से देख रहा हूं, बहुत सारी जगहों पर इस प्रकार से चर्चा हो रही है कि गीता से बिजनेस कैसे बढ़ता है। गीता से कोई बिजनेस नहीं बढ़ता, क्योंकि जो गीता का ज्ञान ले रहे थे यानी श्री अर्जुन, जो गीता का ज्ञान दे रहे थे यानी श्री कृष्ण, ये दोनों बिजनेसमैन नहीं थे। दूसरी बात, गीता इज नॉट फॉर मैनेजमेंट। आजकल ये भी एक वर्ड चल गया, गीता इज फॉर मैनेजमेंट। गीता ऐसी जगह पर बोली गई है जो युद्ध क्षेत्र है। मैं थोड़ी बारीकियों की तरफ जाना चाह रहा हूं, अन्यथा ना लीजिएगा। गीता का मैनेजमेंट से भी कोई मतलब नहीं है। तीसरी बात, मैंने ये भी लोगों को कहते सुना है कि गीता में फला अध्याय के फला श्लोक को पढ़ोगे तो मैरिड लाइफ अच्छी हो जाएगी। मैरिड लाइफ अच्छी हो इसमें तो संदेह है, टूट जरूर जाएगी, क्योंकि श्री कृष्ण तो आपको दूसरी ओर लेके जाना चाह रहे हैं। और इस बात को समझने का प्रयत्न कीजिएगा कि गीता इज नॉट फॉर मनी और अर्निंग और टू रिकवर द लॉसेस। गीता का धन से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि जो गीता का ज्ञान दे रहे हैं वह भी निष्प्रय है, और जो गीता का ज्ञान ले रहे हैं उन पर भी कोई धन नहीं है, और वह धन चाहते भी नहीं है। क्या कहीं गीता में इस प्रकार की कोई बात आई है, या हमने खामखा गीता पर टीका टिप्पणियां इसे कर दी हैं, या कुछ ऐसा पढ़ लिया है, या यूट्यूब से कुछ ऐसा देख लिया है और उसके आधार पर हम अपना ज्ञान का ताना बाना बुनने लगे हैं? उत्तर आप स्वयं जानते हैं। तो गीता का इन सब सांसारिक वस्तुओं से कोई लेना देना नहीं है। किस चीज से लेना देना है? गीता मनुष्य का निर्माण करती है। मनुष्य को किस तरह धर्म की स्थापना करनी चाहिए, गीता इसके बारे में बताती है। धर्म के लिए एक युद्ध की अलख जगती है, गीता इसके बारे में संदेश दे रही है। धर्म के लिए आपके अपने रिश्ते नाते भी गौण हैं। राष्ट्र की रक्षा के लिए आपके अपने रिश्ते नाते भी गौण हैं। इसका संदेश देती है, चरित्र की स्थापना करती है गीता।
गीता का अर्थ क्या है? मनुष्य द्वारा, भगवान द्वारा गाए जाने वाला या गाकर सुनाने वाला प्रसंग। स्वामी अड़गड़ानंद जी भी यथार्थ गीता की बात करते हैं। तो बहुत सारी बातें हम करते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है, जबकि वो उस वक्त कुल 8 वर्ष के थे जब वो मथुरा चले गए। कितनी लीलाएं कर ली होंगी। और जरा सोच के देखिए, क्या हमारे भगवान सिर्फ लीला करने के लिए इस जगत में आए हैं? उस प्रकार की लीलाएं, जिस प्रकार की चर्चाएं आजकल बहुत है, उसके लिए नहीं है गीता। अगर उस दृष्टि से आप श्री कृष्ण को देखेंगे तो श्री कृष्ण को कभी नहीं समझ पाएंगे। श्री कृष्ण को समझने का एक मार्ग है और वह है श्री कृष्ण योगेश्वर है। श्री कृष्ण की जो सबसे बड़ी देन है वह है उनका योगेश्वर स्वरूप। और यहां योग का अर्थ क्या है? आजकल तो योग का अर्थ, एक तो योग से योगा हो गया, और योग का अर्थ हो गया कि ये टांग ऐसे कर ली, मत्स्य आसन कर लिया, भुजंग आसन कर लिया। ये योग कहां है? ये व्यायाम है। इसकी स्थापना अलग तरीके से हुई है। ऋषि पतंजलि ने इसकी स्थापना नहीं की है, वह योग की स्थापना करते हैं। श्री कृष्ण जिस योग की बात करते हैं वो अहंकार से प्रारंभ होता है। देखिए कितनी अद्भुत बात है। हम अहंकार को एकदम से प्रतिष्ठाहीन करते हैं, श्री कृष्ण उसी की बात करते हैं। अहंकार से चीजें प्रारंभ हो रही हैं, यानी स्व से, अपने आप से, स्वयं से। वह चीज जिसे हम अहंकार कह रहे हैं, वो वृत्ति विस्तृत होती चली जाती है, विस्तृत होती चली जाती है, और एक समय इतनी विस्तृत हो जाती है कि वह परमात्मा की ओर जाने लगती है। वो वृत्ति परमात्मा की ओर जाती है। यह है योग, और यह है योगेश्वर स्वरूप। श्री कृष्ण जी ने स्पष्ट कहा है, इस धरती के बारे में बहुत स्पष्ट बोला है उन्होंने, इस ब्रह्मांड के बारे में उन्होंने बहुत स्पष्ट किया है, जिसकी चर्चा मैं आगे अभी करूंगा। लेकिन मनुष्य का निर्माण कर रही है श्री कृष्ण, श्री अर्जुन का निर्माण कर रहे हैं। एक क्षेत्र है कुरुक्षेत्र, दोनों सेनाएं वहां पर खड़ी हैं। वो आज के कुरुक्षेत्र जितना छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। दोनों सेनाएं वहां पर खड़ी हैं, निशब्दता है। एक को अधर्मी के साथ खड़ा होना कहीं कहीं मजबूरी भी है, जैसे विदुर जी, और एक को धर्म की स्थापना करनी है। कितनी महत्वपूर्ण बात है। दोनों ही दिलों में जुनून है, दोनों ही इस धरती पर अपना वर्चस्व चाहते हैं। लेकिन जो सरल हृदय के लोग होते हैं, जो प्यारे लोग होते हैं, वो अपना वर्चस्व छोड़ते चले जाते हैं। अर्जुन भी अपना वर्चस्व छोड़ रहे हैं। जो अर्जुन विषाद योग है, अध्याय 1 में अर्जुन ने सिर्फ छोड़ने की बात की है कि इस युद्ध को क्यों करें, इस युद्ध से किसका भला होगा, इस युद्ध में मेरे अपने लोग मारे जाएंगे, इस युद्ध को मैं क्यों करूं, आप मुझे क्या सिखाना चाह रहे हैं। ये दूसरे अध्याय में भी वो पूछ रहे हैं कि आप मुझसे युद्ध कराना क्यों चाह रहे हैं, क्यों मुझे हिंसा की तरफ प्रेरित कर रहे हैं। अद्भुत विचार है। एक व्यक्ति जिसको
राजकाज संभालना है श्री कृष्ण की दृष्टि से, और वो इस प्रकार की बातें कर रहा है, तो श्री कृष्ण क्या कहेंगे? श्री कृष्ण कहते हैं क्लैव्यम, कायर। अर्जुन को डांटता है, क्योंकि अर्जुन दूसरे अध्याय से कहीं उनके अंदर एक गुरु रूप देख रहे हैं और गुरु डांटता है। आज वो परंपराएं समाप्त तो हो गई हैं, लेकिन फिर भी बची हुई हैं, जो थोड़ी बहुत बची हुई हैं, उसमें गुरु को डांटने का अधिकार है। तो वो डांटते हैं कि तुम अजीब कायर व्यक्ति हो। जब तुम इतनी कायरता यहां दिखाओगे तो कैसे धर्म के लिए खड़े होगे? और यदि तुम धर्म के लिए खड़े नहीं होगे तो अध्याय 2 के आगे के श्लोकों में श्री कृष्ण इस बात के लिए कहते हैं कि तुम्हारे अपने ही तुम्हारी निंदा करने लग जाएंगे, तुम्हारे अपने ही तुम्हें भूलने लग जाएंगे, तुम्हारे अपने ही तुम्हें क्षमा नहीं करेंगे। इसलिए तुम्हें धर्म के साथ खड़ा होना है, तुम्हें धर्म की स्थापना के लिए खड़ा होना है। 300 प्रकार की गीताएं हैं लगभग, जिसमें 56 गीताएं कहीं ना कहीं सीधे प्रसंगों से जुड़ी हुई हैं, जो महाभारत का प्रसंग है। हम जिस गीता के लिए ये उत्सव मनाते हैं, ये दरअसल कोई बहुत एंजॉय करने वाला उत्सव नहीं है। ये गंभीरता लाता है ये उत्सव जीवन का उत्सव है, और जीवन वही जी सकता है, जीवन में अपना परिवर्तन वही कर सकता है, जीवन में छोटे से बहुत बड़ा वही बन सकता है जिसके भीतर वो चरित्र का निर्माण हो सके। और इसके लिए ये उत्सव है, और इसके लिए आपको चिंतनशील होना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा, गंभीर होना पड़ेगा। इसमें मजाक नहीं है कहीं, इसमें जोक नहीं है कहीं। यहाँ श्री कृष्ण कहीं राग नहीं गाते हैं, यहाँ श्री कृष्ण गोपियों के साथ रास नहीं रचाते हैं, यहाँ कुछ नहीं है, निशब्दता है। तो बड़ी सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं, और दो बड़ी सेनाएं लड़ने को आतुर है। और हमेशा याद रखिए कि जब धरती पर बड़े परिवर्तन होने होते हैं तो निशब्दता छाती है, क्योंकि अकुलाहट उस वक्त अधिकतम होती है, व्याकुलता उस वक्त अधिकतम होती है, चाहे ये मनुष्य की प्रकृति हो या प्रकृति हो। आंधी से पहले बहुत शांति होती है हवा में, और उसके बाद फिर भड़बड़ाहट होती है, और आंधी के उपरांत फिर शांति हो जाती है। तो वहां वो व्याकुलता प्रतीत हो रही है। केवल अर्जुन के ही मन में व्याकुलता नहीं है, युधिष्ठिर आदि भाइयों के मन में भी वो व्याकुलता है, धृतराष्ट्र के मन में भी वो व्याकुलता है। धृतराष्ट्र का दोष ये है कि उन्होंने पहले तो सत्य का साथ दिया, मना किया दुर्योधन युद्ध मत कर, लेकिन पुत्र प्रेम में डूब गए। और ये हमारे समाज में खूब हो रहा, हम भारतीय संस्कृति की बात करते हैं, लेकिन खूब हो रहा है। हम आपस में प्रेम के वजह से बड़े बड़े पापियों को छोड़ देते हैं, और आगे जाके वही धर्म की हानि करते हैं। और अर्जुन जी को देखिए कि जब ये गीता जिसमें 18 अध्याय हैं, ये अध्याय कभी पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। मैं आपको ये टास्क दे रहा हूं कि ऐसे ही पलटने का प्रयत्न कीजिएगा। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने इसके बारे में बड़ी विशद विवेचना की है। वो अद्वैतिज्म, और उनका अद्वैतिज्म भी गलत तरीके से समझा गया। उनको फॉलो करने वाले बहुत सारे लोगों ने उसको
गहराई से पढ़ा। प्रस्थान त्रयी के लिए तो मैं नहीं कहूँगा कि सबको पढ़ना चाहिए, क्योंकि सब पे समय नहीं होगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि गीता छोटी सी पुस्तक, वो गीता प्रेस वाली, वो ज़रूर पढ़िएगा, छोटी सी है। और उसमें आप जब पढ़ना शुरू करेंगे, और वो बहुत कठिन नहीं है, हम 5000 वर्षों से उसको पढ़ रहे हैं, लेकिन वो बहुत कठिन नहीं है। धीरे 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 जो उसमें धागों में उलझने आ रही होती हैं हमारे जीवन में, वह खुलनी शुरू हो जाती हैं। क्लैव्यम मास मगध, ये श्लोक जो है स्वामी विवेकानंद जी को सबसे ज्यादा प्रिय है, और इसीलिए इसके आधार पर वो एक ताना बाना बुनते हैं, और उसमें वो कहते हैं कि मैं इस प्रकार से मरना नहीं चाहूंगा, मैं कर्म करके मरना चाहूंगा। और इसके लिए उर्दू में एक बड़ा सटीक शेर भी है, गिरते हैं शह सवारी मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चला करते हैं। स्वामी विवेकानंद शेर थे, आध्यात्मिक योद्धा थे, इसलिए उन्होंने श्री कृष्ण की ये बात गांठ बांध ली। और देखिए उसके अनुसार उन्होंने अपने चरित्र का इतना परिवर्तन किया कि वह आज भुलाए नहीं भूलेंगे पूरी दुनिया से। एक बार क्या हुआ, जब युद्ध पूर्ण हो गया, और युद्ध पूर्ण होने के उपरांत अर्जुन, क्योंकि पांडवों का जो समय रहा लगभग 36 वर्ष उन्होंने शासन किया है, तो अर्जुन जी जो थे वह उस सांसारिकता में डूब गए राजकाज चलाने की। श्री कृष्ण का एक संदेश मिलता है उन्हें कि अब मैं इस धरती से विदा लेना चाहता हूं। ये एक बड़ा मार्मिक प्रसंग है कि श्री कृष्ण किस प्रकार से इस धरती से विदा लेते हैं। उसकी चर्चा अभी नहीं कर रहा हूं, मैं गीता की बात कर रहा हूं। अब यहां पर अर्जुन की वो जो विहलता है, और वो एक शर्म सी महसूस की उन्होंने, और उसके बाद पुनः बहुत सारे ऋषियों को उन्होंने बुलाया और उनसे वो पुनः वही गीता सुनते हैं जो श्री कृष्ण ने युद्ध में उन्हें सुनाई थी, कि हमें वो चीजें फिर से याद करनी है। अर्जुन कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, परंतु तब श्री कृष्ण उनको कहते हैं, तो जब उन्हें दोबारा सुनने की जरूरत पड़ गई तो हम और आप तो साधारण लोग हैं, हमें तो ये जरूरत बार बार पड़नी चाहिए। और मैं आपको दावे से कह सकता हूं कि जब जब आप अपने आप को मुसीबत में पाएं, जब जब आपको ये लगे कि जीवन का युद्ध मैं कहीं हार सकता हूं, तब तब आप गीता पढ़ जाइए। और कौन से अध्याय? अध्याय 2, अध्याय 3, अध्याय 6, अध्याय 10 और अध्याय 11 पढ़ जाइए। आपको लगेगा कि आपके जीवन का एक उद्देश्य है, भगवान ने वो उद्देश्य निर्धारित किया है। क्योंकि जब श्री अर्जुन ये कहते हैं कि इन लोगों को मार के मुझे क्या मिलेगा, तो श्री कृष्ण उनको बताते हैं ये सब पहले भी थे, ये सब आज भी हैं, ये सब कल भी रहेंगे। तुम्हें धर्म की स्थापना करनी है, सो करो। तुम ये तुम्हारे क्या लगते हैं इसकी चिंता मत करो। और अर्जुन जी को ये समझ में नहीं आता, तो श्री कृष्ण उनको कहते हैं कि देखो, मैं
तुम्हारे सामने एक विराट स्वरूप में खड़ा हूं। उन्हें दिव्य चक्षु देते हैं। ये दिव्य चक्षु वही चक्षु हैं जिनसे आप, जिनको सामान्य रूप से नहीं दे सकते, उसके पीछे जाकर देख सकते हैं। ये दिव्य चक्षु मेरे आपके सबके भीतर होता है, लेकिन सुप्त अवस्था में होता है। मेरे आपके भीतर एक ईश्वर होता है, लेकिन सुप्त अवस्था में होता है। मेरे आपके भीतर श्री कृष्ण है, श्री राम है, लेकिन सुप्त अवस्था में है। इन्हें जगाना होगा। और ये कैसे जग रहे हैं? ये कर्म से जगेंगे, ये भजन से जगेंगे। इसलिए श्री कृष्ण 4 प्रकार के भक्तों के बारे में बताते हैं, जिसमें पहला भक्त है अर्थार्थी, यानी जब उसे भगवान की जरूरत हुई सांसारिक सुखों के लिए, उसने भगवान को याद करना शुरू कर दिया। दूसरा वो कहते हैं आर्त भक्त, यानी जब उसके सामने विषाद आया तो चीखने लगा, मैं तुम्हें 100 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा, अब तो कीमत बढ़ गई है प्रसाद की, तो मैं तुम्हें 100 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा, तुम्हें मुकुट चढ़ाऊंगा। श्री कृष्ण ने तो कभी अपने जीवन में मुकुट नहीं पहना, उन्हें हम क्या बना देते हैं? वो कभी भी राजा बन के उन्होंने राजकाज नहीं किया। उन्होंने राजा बन के कभी राजकाज नहीं किया। भारतीय गणतंत्र की जो एक बहुत बड़ी विशेषता है, इंडियन फेडरलिज्म, ये श्री कृष्ण ने अपने समय में स्थापित किया था। ये गर्व की बात है, ये गर्व की बात है। सेंटर स्टेट रिलेशंस की जो आज हम लोग बात करते हैं, ये श्री कृष्ण ने अपने समय में स्थापित किया था, जब कंस का उन्होंने वध किया था और उग्रसेन जी को गद्दी पर बिठाया था। तो ये श्री कृष्ण हैं। और उन्होंने राजा, केंद्र में जो राजा थे, यानी मथुरा में जो राजा थे, मथुरापति जो थे, उन्हीं के संरक्षण में उन्होंने कार्य किया। तो राजा बन के नहीं किया, प्रतिनिधि बन के किया। अब अनुगीता के बाद एक बहुत महत्वपूर्ण है, कभी आपको अवसर मिले तो जरूर पढ़िएगा, उत्तर गीता। इसमें श्री कृष्ण की एक बात कि मुझे अब निर्वाण लेना है, और ये हिला देता है अर्जुन को। क्यों? कि अब वो ज्ञान कहां से आएगा? क्या हम लोग आज ये इस बात से घबराते हैं कि ज्ञान चला गया तो क्या होगा, ज्ञान नहीं आ पाया तो इस जन्म का क्या होगा मेरे? नहीं, ज्यादातर लोग नहीं, लगभग 80% लोग नहीं, सिर्फ 20% लोग ऐसे हैं जिन्हें ज्ञान चाहिए अपने जीवन में, और ज्ञान ना होने पर वो जो व्याकुलता महसूस करते हैं, वही ज्ञान का आधार है, वही ज्ञान का आधार है। और इसीलिए श्री कृष्ण तीसरे भक्त को कहते हैं जिज्ञासु, जिसमें अनंत जिज्ञासाएं हैं। और चौथे भक्त को कहते हैं ज्ञानी। इस भक्त को वो सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। श्री कृष्ण के लिए यह बड़ा प्रिय भक्त होता है जो ज्ञान लेता है। अब ज्ञान और भक्ति के बीच में आजकल जो समस्याएं चल रही हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं ज्ञान श्रेष्ठ, कोई कहता है भक्ति श्रेष्ठ। मैं ये कहता हूं कि जब तक आप अपने भगवान को जानेंगे नहीं, तब तक आप अपने भगवान को मानोगे कैसे? आप कितनी भी कोशिश कर लो, आप लोकोक्ति के आधार पर अपने भगवान की पूजा करना शुरू कर दोगे। लोकोक्ति, लोग क्या कहते हैं, लोग क्या लिखते हैं, रील कैसे बनती है, फेसबुक पे क्या है, आदि आदि, लेकिन वह मनन का आधार नहीं है। मनन से, चिंतन से वह चीज पाई जाती है।
तो अब की बार जब आप श्री कृष्ण के सामने बैठे, एक दीपक, जरा सी सुगंध, उसके अलावा और कुछ नहीं, और अब ध्यान में बैठ के मनन कीजिए, मैं कौन हूं, मैं आया क्यों हूं, मेरा जीवन पथ क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है, ये सोच के देखिए। और इसे श्री कृष्ण जो श्री अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं उससे तुरंत जोड़ दीजिए, आपको ये पता लग जाएगा या लगने लगेगा। धीरे धीरे होगा, ये बहुत जल्दी नहीं होगा, इसमें कुछ वर्ष भी लग सकते हैं, लेकिन तब कुछ वर्ष लगेंगे जब आप प्रतिदिन ये कार्य करते हैं। तो जब आप धीरे धीरे सोच कर उस चीज को पढ़ने लगेंगे, मनन करने लगेंगे, तब समझ में आएगा श्री कृष्ण क्या चाहते थे। और ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो वहां पर श्री अर्जुन को वो मजबूर कर देते हैं, तुम मनन करो। और इसीलिए दुनिया का बेस्ट साइकोलॉजिकल मैन्युस्क्रिप्ट इज कॉल्ड गीता। दुनिया में इसकी मान्यता है कि जो सबसे ज्यादा चीजें हम सीखते हैं मानसिक रूप से, वह गीता है। और गीता में एक बड़ी विशेष बात बताता हूं, गीता में मन और इंटेलेक्ट, इन दोनों के बारे में चर्चा की गई, यानी माइंड एंड इंटेलेक्ट। और ये अलग अलग चीजें हैं। माइंड में बहुत सारे थॉट्स हैं, जैसे अभी राजेश जी बोल रहे थे, माइंड में बहुत सारे थॉट्स आते हैं, लेकिन जो इंटेलेक्ट होता है वो उन थॉट में से एक रास्ता चुनता है और उस रास्ते पर वह पूरे कमिटमेंट के साथ चलना शुरू करता है। ये दोनों में अंतर है और ये गीता में निहित है। तो बहुत सारी गीताएं हैं, 56 गीताएं हैं, पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए। ये पहले श्रीमद् भगवत गीता को समझ लीजिए। और ये कोई बहुत गंभीर प्रयत्न नहीं है। आपके पास आदि गुरु शंकराचार्य जी हैं, आपके पास अनेकों विद्वान हैं, स्वामी जी हैं, और पूजनीय रामकृष्ण परमहंस जी, जिनको मैं गुरु मानता हूँ, वह तो बड़ी सिंपल सी बात कहते हैं, गीता का मतलब तागी 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 तागी, बस। यानी जिस व्यक्ति के अंदर वह कर्म उपस्थित हो जाए कि वह त्याग करने को आतुर हो जाए, वह गीता का सही शिष्य है। तागी तागी तागी, बस। तो यही गीता है। उसमें त्याग कैसे होगा? अब गीता मैं 5 मिनट लूंगा, शायद मेरा समय पूर्ण हो रहा है, तो 5 मिनट में लूंगा कि गीता में क्या महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमें आपको सीखनी चाहिए। पहली चीज कर्मठता। गीता कर्म करना सिखाती है। हर किया जाने वाला कर्म कर्म नहीं है। आप गड्ढा खोद देते हैं मान लीजिए, और फिर कहें मैंने बड़ा कर्म किया, तो हेतु क्या था उस कर्म का? उस कर्म का कोई हेतु ही नहीं था, तो वह कैसे कर्म हुआ? योग कर्मसु कौशलम। कर्म की कुशलता को योग कहते हैं श्री कृष्ण। दूसरी बात धर्म सिखाती है। ये धर्म रिलीजन नहीं है, ये धर्म सेक्ट नहीं है, ये धर्म है ड्यूटी। तो जो धर्म वो सिखाते हैं, वो श्री अर्जुन को युद्ध में जो उपदेश देते हैं वो युद्ध करने के लिए देते हैं। उसके बाद में जो धर्म सिखाते हैं वो अर्जुन, अब तुम राजा या तुम सेनापति की तरह कैसे अपने जीवन को चलाओगे कि प्रजा की रक्षा कर सको, यह धर्म है। एक पिता के रूप में आप जो करते हैं वह धर्म है। एक पुत्र के रूप में आप जो करते हैं, पुत्री के रूप में आप जो करते हैं, गुरु के रूप में आप जो करते हैं, शिष्य के रूप में आप जो करते हैं, ये सब धर्म है। भक्ति भी सिखाती है। एक बार आप
इन गुणों से परिपूर्ण हो जाएं, जैसे स्थिर बुद्धि। श्री कृष्ण इस पर बहुत बल देते हैं। और अस्थिर बुद्धि की वजह से हम में से बहुत सारे लोग अपने जीवन का उद्देश्य तब समझ पाते हैं जब उनके पैर काम करना बंद कर देते हैं, दिमाग काम करना बंद कर देता है, जबकि स्थिर बुद्धि शुरू में आनी चाहिए। इसलिए छोटे बच्चों को गीता सिखानी चाहिए। और एक एक्ट पास हुआ था, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वो एक्ट दिया था, जस्टिस श्रीवास्तव ने उसको पास किया था, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं। ऐसे हो भी नहीं सकता, क्योंकि हम यदि भाषा का वर्जन सिखाने लगेंगे, भाषा का अनुवाद सिखाने लगेंगे, तो गीता समझ में नहीं आएगी। गीता समझ में आती है गीता के अर्थ से, अनुवाद से नहीं। गीता सिखाती है पार्शियल डिटैचमेंट। आप पूरी तरह डिटैच मत होइए। गीता कहीं आपसे नहीं कह रही है कि आप सब कुछ छोड़ के सन्यासी हो जाइए। ना गीता सुनाने वाले सन्यासी थे, ना गीता को ग्रहण करने वाले सन्यासी थे। तो वो उस वक्त पार्शियल डिटैचमेंट की बात कर रहे हैं कि इंद्रियों का निग्रह इस प्रकार से करें कि जिस वक्त आप जो कार्य कर रहे हैं उस वक्त उसमें पूर्ण ध्यान दीजिए। मानसिक बल पर गीता बहुत काम करती है। यदि आप गीता को पढ़ेंगे, मेरे अनुभव पे मत जाइए, मैं इस बात को कह भी नहीं पाऊंगा, लेकिन यदि आप गीता पढ़ेंगे तो आपकी समझ में आएगा, आप खुद महसूस करेंगे, चाहे आपकी उम्र कुछ भी हो उस वक्त, तब आप महसूस करेंगे कि मेरे भीतर एक ज्योति उत्पन्न हो रही है, मेरे भीतर एक बल उत्पन्न हो रहा है, मेरे भीतर एक आत्मविश्वास उत्पन्न हो रहा है, मेरे भीतर कर्मठता जाग रही है। अब मैं फिर से अपना कार्य करूंगा। ये हाथ नहीं चल रहा, ये हाथ की प्रॉब्लम है, ये पांव नहीं चल रहा, पांव की प्रॉब्लम है, लेकिन मैं मेरा काम करूंगा। जब तक ईश्वर ने मुझे सांस दी है, भगवान जब तक मुझे सांस दे रहे हैं, मैं मेरा कार्य करूंगा। लीडरशिप सिखाती है, जो श्री अर्जुन को श्री कृष्ण संदेश दे रहे हैं। लेकिन ये लीडरशिप आप तभी सीख पाएंगे जब आपके भीतर श्री अर्जुन की तरह कुछ बनने की जिजीविषा होगी। यानी कहां कहते हैं श्री कृष्ण कि सब कुछ छोड़ दो? जब वो कहते हैं कि फल की इच्छा मत कर, तो वो ये भी तो कहते हैं कर्मण्ये वाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। फल की इच्छा तो मत करो क्योंकि वो तुम्हारे हाथ में है नहीं, कर्म की इच्छा करो क्योंकि वो तुम्हारे हाथ में है। और इसीलिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात हमारे दिमाग में आती है, और वो ये आती है, मेरे हाथ में सिर्फ मेरा कर्म है, ना मेरा भाग्य मेरे हाथ में है, ना मेरे फल का परिणाम मेरे हाथ में है। अगली बात जो गीता आपको सिखाती है, रीजन ऑफ एंगर एंड हाउ टू क्वेंच इट। यदि आपकी इंद्रियां कुछ चाह रही हैं और वो नहीं मिल पा रहा है या उसमें कोई बाधा बन रहा है, तो आपको क्रोध आएगा, अन्यथा आपको क्रोध नहीं आएगा। आप इंद्रियों का निग्रह करके उस क्रोध को जीत सकते हैं। और अंतिम बात, सेल्फ रियलाइजेशन। आप सब जितने हैं ये बड़े विद्वान हैं, आप सबके भीतर हजारों जन्मों के बड़े संस्कार उपस्थित हैं। आप उन्हें महसूस नहीं कर रहे हैं कि मैं कौन हूं, मेरे भीतर कितने संस्कार हैं। और जब तक ये महसूस करने का समय आता है, हमारी नाव किनारे लग चुकी होती है, लेकिन ये किनारा फिर दूसरा वाला होता है। सेल्फ रियलाइजेशन। और गीता का यही गीता के संदेश हैं। यद्यपि और भी इसमें कुछ है, लेकिन समय की मर्यादा है, मैं इससे ज़्यादा नहीं कुछ कहूँगा। लेकिन ये चीज़
स्कूल एजुकेशन का हिस्सा बननी चाहिए। हालांकि भारत जैसी चीज़ों में तो बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी यदि हम प्रयत्न करें तो हमने पिछले 11 वर्षों में प्रयत्न के बहुत सारे अच्छे परिणाम देखे हैं। तो यदि हम लगातार प्रयत्न करें तो हमारे जो पेडागोजी है, पढ़ाने का ढंग जो है, परवरिश करने का जो ढंग है, माता पिता अपने बच्चों को कैसे पालें, वो जो तरीका है वो हमको गीता सिखा जाएगी। सेल्फ रियलाइजेशन। आप सभी लोगों ने मेरी बात को सुना, इसके लिए साधुवाद। गीता जयंती की पुनश्च आपको बहुत बधाई। आप सब लोगों को प्रणाम, मंच को विशेष प्रणाम।